प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई और बहनों को, प्रभु के समस्त दास और दासियों को प्यार भरा जय मसीह की। बीते वीडियो में हमने बात की और मुझे मालूम है कि आप में से बहुतों को आज सुबह का जो संदेश अपलोड हमने किए शायद आपको बुरा लगा हो और आपको कड़वा लगा हो, परंतु ये सच्चाई है। हे प्रियो, प्रभु यीशु को प्यार करने वाले लोग कभी बुरा नहीं मानते, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करते हैं। जिस तरह से कड़वी गोली को चबाया नहीं जाता, निगल लिया जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु जी का वचन है। चलिए, आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम जीवितों के बीच हैं और ये हम सब की बहुत बड़ी गवाही है। मित्रों, एक नया महीना 2020 का 8वां महीना, पहला तारीख आपके और मेरे जीवन में हमारे प्रभु ने दिया। और लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी तकलीफों के बावजूद भी उस खुदावंत ने आपको और मुझको संभाला। हम अपने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद दें। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस तो नहीं बोल सकता, पर एक दुखद बात बोल सकता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने वीडियोस को अनलाइक किया और YouTube में एक पास्टर जी का आया था और मैंने देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने कहा कि मसीह इतिहास में 1 घंटे में पूरे बाइबल का 1 घंटे में पूरे बाइबल का बताया गया मसीह इतिहास में, और लाखों लोगों ने देखा और मात्र 87 लोगों ने अनलाइक किया। हे मेरे भाई और बहनों, यदि आप लाइक नहीं कर सकते तो अनलाइक भी ना करें। और आप किसको अनलाइक कर रहे हैं या किसको लाइक कर रहे हैं? एक पास्टर को, एक चैनल को या एक संदेश को? अपने आप से गंभीरता से पूछिएगा। ज़्यादा हमको अपने दिमाग का सहारा लेते हुए ये सब नहीं करना है। सो आइए, बिना समय गवाए हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा विश्वास के बारे में। विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, परंतु किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, कौन से समय में हमें विश्वास करना चाहिए, खासकर अभी का जो समय चल रहा है, तो अभी के इन दिनों में, इस जगत के अंतिम क्षणों में, हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु जी के आगमन के पहले होने वाले बहुत सारे चिन्हों और चमत्कारों और भविष्यवाणियों को मद्देनजर रखते हुए, मत्ती 24 को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास में बड़े सतर्क हो जाना चाहिए। यदि एक शब्दों में मैं आपको बताऊं तो विश्वास जो है वो खाली कबूतर के जैसा ही सीधा साधा भोला भाला नहीं, पर सांप के जैसे चतुर भी होना चाहिए। कई बार हम विश्वास इतना ज़्यादा कर बैठते हैं कि हमें उसके पीछे बहुत हानि उठाना पड़ता है। विश्वास अच्छा है, विश्वास करना चाहिए, तू मेरे जीवन की रोटी
विश्वास हमें मेरे जीवन का पानी कैसे करना चाहिए? मेरे जीवन विश्वास हमें किस समय और कैसे हालत में करना चाहिए? विश्वास परमेश्वर से हमें जोड़ता है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास हमें प्रभु यीशु से जोड़ता है। आज हम सब नए पुराने और सब लोगों के लिए संदेश है। विश्वास बहुत छोटा शब्द है। विश्वास बोलने के लिए मात्र 1 सेकंड लगेगा, पर विश्वास को साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास योग्य दास कौन है, जिसको उसके स्वामी ने सब सौंप दिया था। हे भाई और बहनों, विश्वास बहुत ही ऐसा शब्द है कि विश्वास कर पाना कई बार मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। माफ कीजिएगा, विश्वास कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, पर विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना और प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले भाई और बहनों को सबसे पहला एक ही काम करना है, और वो है विश्वास। और इब्रानी उसके 11 उसके 6 के अनुसार सबसे प्रथम कार्य विश्वास का करना है। यदि आपको और मुझको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है, तो मेरा और आपका विश्वास करना व्यर्थ होगा। यदि यीशु हमारा मुर्दों में से जी नहीं उठता, तो मेरा और आपका विश्वास करना खराब होता, व्यर्थ होता। परंतु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, यह विश्वास करना, यह सही विश्वास है। 3 प्रकार के विश्वास होते हैं: सही विश्वास, गलत विश्वास और अंधविश्वास। सही विश्वास, गलत विश्वास और अंधविश्वास। और मैं आज को आपको 10 विश्वास के बारे में बताता हूं, 10 ऐसे विश्वास के बारे में बताता हूं। प्रथम, प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह है और वो प्रतिफल देता है। नंबर 2, विश्वास मन से होना चाहिए। विश्वास मन से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वे लोग ओठों से आदर करते पर मन से नहीं। हमारा विश्वास मन से होना चाहिए। पौलुस रोमियो की किताब 10 अध्याय 9 और 10 पद में ऐसा कहता है कि मन से विश्वास हमें करना है। नंबर 3, वचन यानी शब्द वचन जो हम बोलते हैं उसे विश्वास से बोलना है। देखिए भाई और बहनों, कई बार आप और मैं प्रार्थना करते हैं पर विश्वास नहीं करते। प्रार्थना करते हैं पर विश्वास नहीं करते। और प्रार्थना 2 लोग करते हैं। पहला, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना और विश्वासी की प्रार्थना। और याकूब की किताब उसके 5 अध्याय में हम एलिय्याह के बारे में पाते हैं कि उसने विश्वास से प्रार्थना किया और धर्मी होकर के प्रार्थना किया। अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाने के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। तो 2 प्रकार से एलिय्याह ने प्रार्थना किया। उसके जीवन में 2 बातें थी, विश्वास और धार्मिकता। पहला कहता है कि विश्वास की प्रार्थना किया और फिर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताया कि हमारे जो शब्द होते हैं वो विश्वास से होना चाहिए। नंबर 3 है ना, हम बोलते हैं मैंने आपके लिए प्रार्थना किया कि आपकी बीमारी यीशु नाम में चली जाए, तो मुझे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और मैं आपको आमीन बोलने के बाद कई बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना
आप ठीक हो जाएंगे। हमने विश्वास से प्रार्थना किया तो फिर ठीक हो जाएंगे वाला वाक्य क्यों जोड़ रहे? आप ठीक हो गए भाई या बहन, बेटा या बेटी, हमें इस प्रकार से बोलना है। हो जाएंगे मतलब हुए नहीं है। विश्वास है कि आने वाले समय या फ्यूचर में या भविष्य में होंगे, पर अभी वर्तमान में क्या रिजल्ट है? नहीं। मरकुस की किताब में एक दृष्टांत आया हुआ, एक बहुत अच्छी घटना का वर्णन वहां मिलता है, और सुसमाचार की किताबों में हम पाते हैं, लकवे के मारे हुए व्यक्ति को 4 लोगों ने खाटिया में उठाकर लाया, खाट पर, और प्रभु यीशु ने उन चारों का विश्वास देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 लोगों का जिसको लाया, उनका विश्वास देख करके उस बीमार को चंगा किया जो लकवे में पड़ा था। लकवे के व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, जो उसको उठा के खाट पर लाए, उनका विश्वास कितना भयानक था आप सोच सकते। विश्वास किसी की परवाह नहीं करता। हेलो, एक और बार बोलना चाहूंगा, हेलो, आप मेरे साथ हैं तो कहे आमीन। और यदि आप हमारे सारे वीडियो सुन रहे हैं तो आप हमें जरूर से कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है संदेश? क्या आत्मिक आशीष पा रहे? क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है? या हमारे वचन में के द्वारा आपको कुछ अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, या जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम मिलकर कुछ प्रयास करें और मसीह जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रिय भाई और बहनों, मेरे अति प्रिय मित्रों, याद रहे, विश्वास प्रभु से जोड़ने का काम करता है। हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ, और विश्वास किसी की परवाह नहीं करता। जैसे 4 लोगों ने उठा के लाए ना बराबर, तो उस घर को, छत को तोड़ दिए, तो परवाह किए घर के मालिक की? अपनी इज्जत की परवाह किए? नहीं ना। हमें कौन क्या बोलेगा, कोई पागल तो नहीं बोलेगा, हमें घर का मालिक हमारे खिलाफ बातें तो नहीं करेगा, हमारा विरोध तो नहीं होगा, हमारे बारे में कोई थाने में शिकायत तो नहीं करेगा। ये सब बातें उन्होंने नहीं सोचे ना, ऐसी बातें उन्होंने सोची नहीं, और किसी भी प्रकार से उनके मन में डर और भय उत्पन्न नहीं हुआ, पर उन्होंने उस घर के छत को तोड़ दिया, हटा दिया, और खाट को यीशु के पास पहुंचा दिया। ये विश्वास है। आज आपका और मेरा विश्वास कैसा है? हम विश्वास से शब्द कहे, बीमारों के लिए कहे कि आप चंगे हो गए यीशु नाम में, तो सच में बीमार के विश्वास से भले ना चंगाई मिले, पर मेरे और आपके प्रार्थना और विश्वास से निश्चय छुटकारा और चंगाई मिलेगी। और मुझे विश्वास करना बहुत बेकार लगता था, और मैं कभी किसी के ऊपर विश्वास करना मुझे पसंद नहीं, परंतु मैं केवल और केवल प्रभु यीशु नाम के ऊपर अपने जीवन में पहली बार विश्वास किया। बहुत सारी कंपनी आती है, आपको और मुझको विश्वास दिलाती है। बहुत सारे शेयर मार्केट में लोग विश्वास से लाखों रुपए डालते हैं। बहुत सारे कंपनी आती है, डबल होगा तो ये होगा तो ऐसा होगा, और लोग विश्वास से अपना पैसा लगा देते हैं। और कुछ साल पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे मसीह लोगों ने लाखों रुपए कर्ज कर करके एक मसीह स्कीम आई है, मसीह लोगों के लिए बोल करके बहुत सारा पैसा लगा दिए, और वो लाखों करोड़ों लेके कौन मसीह आया मालूम नहीं, और वो लेकर के भाग गया और लोगों का पैसा डूब गया। इसे बहुत सारे विश्वासी जो कर्ज कर कर के वहां पे पटाए थे, जमा किए थे, उनका विश्वास कमजोर हुआ। उनको न जाकर के भी कई बार अपने पासवानों के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। तो गलती किसकी है? पासवानों की भी है। हमें लालच में आकर के ऐसा विश्वास कर देना कि ये मसीह लोग हैं, मसीहों पर भी विश्वास करना है ऐसा जरूरी नहीं है। पहला यूहन्ना 4 में कि हर एक आत्माओं पर भरोसा नहीं रखना है। मसीह का होने
से विश्वास कर लेंगे, ऐसा कभी मत सोचिएगा मेरे भाई और बहनों। हमें समझना है, विश्वास परखना चाहिए सब बातें। चलिए नंबर 4, विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास निर्बल नहीं होना चाहिए, विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। और रोमियो की किताब 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है, अब्राहम को मालूम था कि अब हमारा कुछ हो नहीं सकता हमारी आयु के हिसाब से, फिर भी उन्होंने विश्वास में निर्बल नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए। आज आप और मैं विश्वास में निर्बल हो रहे, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। मेरा और आपका विश्वास कमजोर होते चला जा रहा है, जबकि हमें निर्बल या कमजोर होना नहीं है विश्वास में, अब्राहम के तरह। और बाइबल ये भी कहती है, रोमियो 14 का 1 में लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल है उन्हें संगति में रखना है। किसके संगति में रहना चाहिए? कमजोर विश्वासियों को मजबूत विश्वासियों के संगति में रहना चाहिए। दानियल 12 के 3 में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते वे तारों के नहीं चमकेंगे। मतलब जो पुराने विश्वास में एकदम मजबूत है, उनका एक अच्छा मसीह आत्मिक जीवन है, उनको विश्वास की परिभाषा मालूम है, उनके साथ जो नए विश्वास में निर्बल लोग हैं उनको रहना चाहिए, ताकि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। नीति वचन में हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अंधविश्वास, या जिसको एक शब्दों में या बाइबल के शब्दों में कहेंगे तो अविश्वास। यूहन्ना 20 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने थोमा नाम के एक चेले को कहा, अविश्वासी मत हो, विश्वासी हो। भले मेरे हाथ में अपना उंगली डाल के देख तो देख, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परखना है, बाइबल के सच्चाई को परखना है, समझना है। यीशु को अविश्वासी होना पसंद नहीं है आपका और मेरा। इसलिए थोमा को बोला, जिन्होंने नहीं देखा वो विश्वास करके धन्य बन गए, पर आप धन्य नहीं बने मेरे साथ इतने साल से रह करके। अविश्वासी होना प्रभु को पसंद नहीं है। प्रियो, हमारा विश्वास मजबूत हो। नंबर 6, संदेह करने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। यूहन्ना 11 के 39 और 40 पद में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 39-40। यीशु ने कहा, कब्र का पत्थर हटाओ। मरने वाले की बहन यानी लाजर की बहन मार्था ने बोला, प्रभु यीशु, अभी इसमें से बदबू आ रही है, मरे 4 दिन हो गए, रहने दीजिए। मतलब ये संदेह। तो प्रभु ने बोला, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? यानी कि प्रभु यीशु ने पत्थर हटाओ बोलने से पहले, उनके और पहले से उनको शायद ऐसा बोला था, या उनको याद नहीं था। यानी कि प्रभु ने बोला पर उसको याद नहीं था कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो संदेह कर रही थी, वो डाउट कर रही थी, जिंदा होगा कि नहीं। 4 दिन हो गए हैं और ये तो बदबू आ रही है। हो सकता है आज आप और मैं भी ऐसे ही है। 4 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, 4 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। 40 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। वो 4 दिन हमारे लिए 4 साल हो सकते हैं, 40 दिन हो सकते हैं, 40 महीने हो सकते हैं। और हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब हमको ये प्रार्थना करना गलत है, और हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा विश्वास संदेह से भर जाता है। कभी डाउट नहीं रखना, कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि संदेह करना पाप है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नंबर 7, गलत विश्वास नहीं होना चाहिए।
गलत विश्वास नहीं होना चाहिए। कुलुस्सी 4 उसके 11 में गलत विश्वास नहीं होना चाहिए। देखो 3 यीशु के बारे में जिक्र है, बाइबल में 3 यीशु है। एक तो हमारा जीवित मुर्दों में से जी उठने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु, और एक बार यीशु मतलब टोना टोटका वाला यीशु, और एक प्रभु यीशु का चेला यीशु यानी विश्वासी। हम कौन से यीशु पर विश्वास करते हैं? गलत विश्वास ना करें, मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु पर विश्वास करें। नंबर 8, विश्वास 3 लोगों के प्रति होना चाहिए। विश्वास 3 लोगों के प्रति होना चाहिए। नंबर 1, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पर। नंबर 2, अपने पास्टर अपने अगुओं के ऊपर भी हमें विश्वास होना चाहिए। नंबर 3, पति पत्नी एक दूसरों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पति को पत्नी के ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये 3 लोगों के प्रति हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। नंबर 9, सही विश्वास करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। विश्वासी लोग कभी पीछे नहीं हटते, चाहे जीवन में कितनी भी तूफान आए, समस्या आए, पीछे नहीं हटना है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 39 पद में हम विश्वासी लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं होते भाई और बहनों। और नंबर 10, विश्वास आखिरी दम तक होना चाहिए, यानी हमारे जीवन के अंतिम सांस तक। जब तक हमारे में जीवन है तब तक हमें विश्वासी रहना है। मत्ती 24:13 के अनुसार, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसके 13 पद के अनुसार हमें आखिरी तक विश्वास में रहना है। विश्वास हमें हर परिस्थिति में रखना है, कुछ मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले। कई बार हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, परंतु हमें नहीं मिलता ना, तो हमें कमजोर नहीं होना है। रोमियो 4:19 के अनुसार हमें कमजोर नहीं होना है, निर्बल नहीं होना है, विश्वास से भटक नहीं जाना है, विश्वास बना के रखना है। हमने अपने जीवन में विश्वास से चले, मैंने अपनी गवाही बताया, पर हम पूरे विश्वास से चले। हम ऐसी जगह में रहे जहां भी कोई रहना नहीं चाहेगा, खासकर पास्टर लोग बिल्कुल नहीं। उनमें प्रभु के सेवकों से भी कहना चाहूंगा जो इस संदेश को सुनते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जबरदस्ती के पास्टर नहीं बनना है, पर जबरदस्त पास्टर बनना है। यीशु मसीह मोर प्राण बचैया, महीना भर गए दे दे रुपया, ऐसे वाले काम नहीं करना, ऐसी वाली मिनिस्ट्री नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास से चले, प्रभु उपाय करेगा। विश्वास से मूसा ने सारी प्रॉपर्टी को ठुकरा दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ रहा। विश्वास से अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ा दिया। विश्वास से यहोवा यीरे पर शक नहीं करना, इमानुएल पर शक नहीं करना, यहोवा निस्सी पर शक नहीं करना, यहोवा राफा पर शक नहीं करना, पर विश्वास करना कि वह हमें जय देगा। संग्राम यहोवा का है, शक नहीं करना है, मतलब है संग्राम लड़ेगा, हमें विजय देगा, मतलब देगा। हनोक विश्वास से प्रभु के साथ चला। दानियल विश्वास से राजा के मोहर हस्ताक्षर लग चुकी पत्र पर कि शेरों के मान में डाला जाएगा, फिर भी अपने नियम के विधि के अनुसार 3 बार जो प्रार्थना करता था परमेश्वर से, वो करना लग गया। आपको और मेरे को यदि पता चलता कि हमारे को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हम प्रार्थना नहीं करते, छुपे बैठे रहते, कहीं और चले गए होते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। पर दानियल ने, अब लोग बोलेंगे उसके अंदर बुद्धि नहीं थी क्या? बुद्धि थी ना, इसलिए तो विश्वास से प्रार्थना करने गया, और शेरों ने भी कुछ नहीं किया। अब क्या मेरे जीवन में फाड़ खाने वाले दुष्ट शैतान शेर कुछ नहीं कर सकते, बस विश्वास हमें बचाएगा। और विश्वास किस पर करना है? यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर के नाम पर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते, याकूब 2:19-20 के अनुसार, परंतु वो सही विश्वास नहीं करते, वो गलत विश्वास करते। पर आपको और मुझको सही विश्वास करना है, सही प्रकार का विश्वास करना है। विश्वास में हमें कमजोर नहीं होना है, विश्वास में हमें निर्बल नहीं होना है। हमारा विश्वास बहकना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। विश्वास किसी की परवाह नहीं करता, जैसे समाज, जाति, रिश्तेदार और वगैरह वगैरह, इसकी परवाह नहीं करना है। कौन हमें क्या बोलेगा, इसकी विश्वास परवाह नहीं करता। विश्वास को अंधेरे में भी उजियाला दिखता है, और परंतु विश्वास के पैर आगे बढ़ते हैं, विश्वास के कदम आगे बढ़ते हैं। विश्वास कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। हालेलुया। विश्वास अनंत जीवन के लिए करना है, चंगाई मिले या ना मिले, धन दौलत मिले या ना मिले, अच्छी टीवी या अच्छी बीबी मिले या मत मिले, पर यीशु के नाम में अनंत जीवन आपका है, यह आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए। सो आज हमने विश्वास के बारे में आपसे चर्चा की। मेरा और आपका विश्वास ऐसा ही बढ़ता जाए। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास जैसे हुआ और मन में कह करके आई, वस्त्र को छुई और चंगाई को पाली। यह होता है प्रिय विश्वास। आप विश्वास तो करते हैं, परंतु आपके अंदर डर है। विश्वास डरता नहीं है, विश्वास के बुलंद हौसले होते हैं। जो विश्वास में कमजोर है उनको और कमजोर नहीं बनाना है। विश्वासी लोगों सुन लीजिए, नए लोगों को कमजोर नहीं बनाना है, संगति में लेना है। यदि एक पुराना विश्वासी नया विश्वासी पुराने विश्वासी को देख ले कुछ गलत करते हुए, तो वो और कमजोर हो जाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है, और आप कुरिन्थियों की किताब में पढ़ सकते हैं इन बातों को। सो प्रभु हमारा जीवित प्रभु यीशु आपको और मुझको बहुत बहुत आशीष दे। ये संदेश मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होने पाए। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु का दास पास्टर रोहित डोंगरे, 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री से। माय गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।